देखिए कर्ण का सिद्धांत अगर हम लोग लेते हैं ना तो परावर्तन अपवर्तन लेंगे। परावर्तन अपवर्तन में कर्ण का सिद्धांत फॉलो करता है प्रकाश, लेकिन जब व्यक्तिकरण आता है, विवर्तन आता है और ध्रुवण आता है तो उस जगह पे कर्ण का सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, उस जगह पे तरंग सिद्धांत को फॉलो करता है। इसलिए इसके पास दो तरह का नेचर है, ये कभी तरंग के रूप में भी कार्य करता है तो कभी कर्ण के रूप में भी काम करता है। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट या दोहरी प्रकृति माने प्रकाश का। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का बेसिक क्लासेस, जो कि ग्रुप डी और आने वाले जो कंपटीशन का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। परावर्तन तो सीख लिए, अब परावर्तन किस जगह पे होगा, ये दर्पणों में होगा, तो दर्पण के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जो दर्पण है ना, जिसको हम लोग आईना के नाम से जानते हैं, दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब दो तरह का दर्पण होता है, एक होता है समतल दर्पण, समतल, और एक होता है गोलीय। अब ये समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, एक एक करके बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में। तो देखिए गोलीय दर्पण जो है ना, ये क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जहां से परावर्तन का नियम फॉलो होगा वो क्या होता है, गोलीय होगा। मतलब इस तरह का, इस तरह का अगर गोल हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोला का भाग होता है, वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। समतल क्या है, ये गोल नहीं होता है, ये चौकर होता है या आयताकार होगा, कुछ भी तरह का, मतलब ये गोल नहीं होगा। ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल और इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। दो तरह का दर्पण होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है समझिए। ये समतल दर्पण का जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं, जैसे सैलून वगैरह जो होता है, श्रृंगार स्टोर वगैरह, जो बड़ा बड़ा शीशा लगा रहता है जिसको हम लोग दर्पण के नाम से जानते हैं, वो सब में इसका उपयोग किया जाता है। और ये इसका कार्य क्या है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा बनाएगा, इसका कार्य यही है। और इसमें क्या होता है, वस्तु का जो हाइट है और प्रतिबिंब का हाइट दोनों बराबर होता है, दूरी भी बराबर होगा। अगर जो बिंब हो गया, जैसे मान लेते हैं ये एक समतल दर्पण है, यहाँ से इसकी दूरी, जिसको बिंब की दूरी के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, जिसको प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे, दोनों का दूरी भी क्या होगा, समान। अगर ये 5 मीटर है तो इसके अंदर में प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगा, 5 मीटर पे बनेगा। तो टोटल कुल दूरी बोल सकते हैं इधर का 5 और उधर का 5, मतलब उस प्रतिबिंब से बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 + 5 10 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो ये सारा चीज इसमें होता है। इसके बारे में और भी चीजें बताएंगे, अभी हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण है, अब गोला है तो उसमें क्या होगा, व्यास होगा। तो अभी इसमें व्यास को खींचते हैं। अभी इसका व्यास हो गया, इसको हम आगे से निकाल देते हैं। अब व्यास तो नहीं बोल सकते, इसको आगे निकाल दिए हैं, एक प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अब इसका नाम इसमें हम लोग क्या देंगे, इसका नाम इस जगह पे होता है व्यास। नहीं, व्यास बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ तक रखते हैं तो इसको व्यास बोल सकते हैं, लेकिन व्यास नाम से नहीं जानेंगे इसको। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग जानेंगे मुख्य अक्ष के नाम से, मुख्य अक्ष के नाम से जानेंगे। अब मुख्य अक्ष है तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आर होगा। आर मतलब त्रिज्या, क्योंकि ये गोला है ना, तो इस जगह को हम लोग किस नाम से जानेंगे, त्रिज्या। और ये किस चीज का त्रिज्या है, तो वक्र वाले भाग का, इसलिए इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के नाम से इसको जानते हैं। इसको दिखाया जाता है कैपिटल आर से। अब ये जो कोना है इस जगह का, ये जो कोना है इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको पी से दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। अब ये त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का अगर हम लोग आधा करेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, इसका आधा वाला पार्ट यही वाला है, ये वाला पॉइंट। तो ये आधा वाला पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं मालूम है, एफ के नाम से जानते हैं, बड़ा एफ, फोकस। इसको हम लोग फोकस के नाम से जानेंगे। अब एक चीज आप बताइए कि अगर ये फोकस हो जाएगा तो ये बीच वाला बिंदु क्या होगा, ये सेंटर है ना, इस गोले का क्या है, ये सेंटर है। तो सेंटर होने के कारण इसको हम लोग किस से दिखाएंगे, सी से। तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस, और ये हो गया ध्रुव, इसका नाम हो गया ध्रुव। और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। बस ये सारा चीजें होती है दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में। इसमें प्रतिबिंब बनाना भी सिखाएंगे कि प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। पहले ये सब क्लियर कर लीजिए कि बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, और ये जो पॉइंट हो गया मतलब जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस। इसीलिए क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, r/2। यानी हम r बराबर बोल सकते हैं, r क्या है, फोकस का दुगना है। तो फोकस का क्या हो जाएगा, दुगना होता है r, या f बराबर निकालना है तो r/2 बोल सकते हैं। ये हो गया f का फॉर्मूला। अब इसी चीज में क्या होता है, गोलीय दर्पण का दो भाग किया जाता है। जब इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं ना, तो यहाँ दो तरह का दर्पण बनता है। इसी गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं तो हम लोग को मिलता है अवतल दर्पण, नाम सुने होंगे आप लोग।
ये अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। गोलेकाय भाग है, इसी से बनेगा। कैसे, देखिए समझिए। इसको हम इस तरह से रफ सरफेस कर रहे हैं, खुरदरा पृष्ठ उधर हम लोग कर रहे हैं, और इसका अंदर में करेंगे इस साइड। देखिए 2 तरह का भाग हो रहा है ना। अब क्या करना, बीच से इसको काट के अलग कर देना है। तो अलग करेंगे ना तो इस तरह का पार्ट दिखने को मिलेगा। एक इस तरह का पार्ट होगा, इसका नाम दे देते हैं MN, ये द्वारक हो गया इसका, और इधर और एक ठो रख देते हैं। देखिए इस तरह का पार्ट में अलग हो जाएगा। ये पार्ट हो गया आपका ये, और ये पार्ट आपका हो जाएगा ये। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 2 तरह का पार्ट हो गया। एक क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और एक क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल, और ये कौन सा हो जाएगा, अवतल। अब इन सब का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा देखिए। उत्तल दर्पण का देखिए, ये जो पृष्ठ है ना उभरा हुआ है, और इसका पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं दोस्तों। और समतल दर्पण भी बता दिए। तो दर्पण कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक समतल एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अब प्रतिबिंब से पहले दोस्तों एक चीज छूट गया था इस चैप्टर का, वो बता देते हैं। जो हमारा प्रकाश है ना, प्रकाश के पास 2 तरह की प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके पास क्या दोहरी प्रकृति होती है, ये तरंग भी दिखाता है और कर्ण भी दिखाता है। मतलब इसमें तरंग का सिद्धांत भी लागू होता है और कर्ण का सिद्धांत भी लागू होता है। दोनों सिद्धांत क्या होता है उस चीज को समझिए। देखिए कर्ण का सिद्धांत अगर हम लोग लेते हैं ना, तो परावर्तन अपवर्तन लेंगे। परावर्तन अपवर्तन में कर्ण का सिद्धांत फॉलो करता है प्रकाश। लेकिन जब व्यक्तिकरण आता है, विवर्तन आता है और ध्रुवन आता है, तो उस जगह पे ये कणिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। उस जगह पे ये तरंग सिद्धांत को फॉलो करता है। इसलिए इसके पास 2 तरह का नेचर है। ये कभी तरंग के रूप में भी कार्य करता है, तो कभी कर्ण के रूप में भी काम करता है। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट या दोहरी प्रकृति माने प्रकाश का कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको किस तरह का लगा, क्लियर हुआ तो कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। हंस का इधर आवेश में हम खुद बोला जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जानेंगे, जैसे प्रश्न आता है समतल दर्पण में 2-3 समतल दर्पणों को कुछ डिग्री में रखा जाता है, और डिग्री में जब रखा जाता है तो पूछा जाता है कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं कोई समतल दर्पण में अगर समतल दर्पणों में जब 30 डिग्री का एंगल बना हो, 30 डिग्री का एंगल बना हो, 60 डिग्री का एंगल बना हो, आपका मान लेते हैं अगर 45 डिग्री का एंगल बना हो, तो कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा 360 डिग्री बटा थीटा। कभी -1 भी यूज़ करते हैं, तो देखिए -1 कब यूज़ करते हैं और 360 डिग्री बाई थीटा कब यूज़ करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझिए। देखिए जब भी हम कभी भाग देंगे ना ये थीटा सबको, या 0 डिग्री अगर दे दिए, तो क्या होगा कि वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आना चाहिए ऑड नंबर पे, ऑड यानी विषम संख्या में आना चाहिए। अगर विषम संख्या में आता है ना तभी वो आपका सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं 360 डिग्री, जब हम 30 डिग्री लेते हैं तो 0 से 0 काट दिए, 3 का पड़ा में 36 कितने बार में आएगा, 12 बार में, 12 तिया 36। तो 12 क्या सम संख्या है, विषम संख्या है क्या, नहीं है। तब क्या कर देंगे, -1 लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 11। मतलब जब समतल दर्पणों के बीच कितना डिग्री का एंगल बना हो 30 डिग्री का, तो कितना प्रतिबिंब मिलेगा, 11 प्रतिबिंब मिलेगा। उसी तरह का जब 60 डिग्री लगाएंगे तो 60 डिग्री 360 बटा 60 हो जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 चौक 36, तो कितना प्रतिबिंब मिलेगा 6। लेकिन 6 नहीं मिलेगा, 6 क्या हो गया सम संख्या, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों 1 घटा देंगे, कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा 5। बस इस तरह का, मतलब इवेन में हमको कभी लाना ही नहीं, हमको ऑड में लाना है। सम संख्या कभी नहीं आएगा, विषम संख्या में लाना है, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। जब कोई संख्या सम संख्या हो तो उसमें माइनस कर दें, माइनस अगर हम लोग कर देते हैं उसको तो क्या बन जाएगा, विषम संख्या। बस अब देखिए अगर 45 डिग्री रहता है तो सेम उसी तरह से हम इसको काटेंगे, तो 15 दूना 30, 15 चारे 60 हो जाएगा। अब 15 तिया 45, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 8 तो होगा नहीं, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अगर 0 डिग्री में हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 0 डिग्री वाला, 0 में सब फेल हो जाता है। तो देखिए जब कोई थीटा को 360 को 0 डिग्री से भाग देंगे तो क्या होगा, उसका हल इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल क्या हो जाएगा, अनंत। इसका हल क्या हो जाएगा दोस्तों,
अनंत हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री में जब रखते हैं, समतल दर्पणों को भी 0 डिग्री का एंगल होता है, तो उनके बीच कितना प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। और बाकी डिग्री का तो बता ही दिए कैसे लेना है। जब सम संख्या हो तब 1 घटा देते हैं, जब विषम संख्या हो तो उतने रहने देना, उसमें ना घटाना है ना ही जोड़ना है। विषम संख्या में कुछ नहीं करना है, वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब सम में आएगा ना तो क्या कर देंगे, हम 1 घटा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। चलो आ गया।